अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं कासिम ट्यूट्स। तो दोस्तों, आज की कैनवा क्लास में हम सीखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा टेक्स्ट इफ़ेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। जिस तरह कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो इमेजेस को मैंने लिया है, एक ऊपर है और दूसरी नीचे, और उसके दरमियान एक टेक्स्ट जो है उसको एडिट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पिक्चर जो हैं वो मर्ज हैं एक दूसरे के अंदर। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने कैनवा के डैशबोर्ड में लॉगिन होना है। उसके बाद आपने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने साइज़ सिलेक्ट करना है। मैं 1000 बाय 1000 रखूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी इमेज का जो भी साइज़ रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं और फिर क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह से। अब आपने यहाँ पे एडिटिंग करनी है। एडिटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो पिक्चर्स चाहिए। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी की कंप्यूटर से कोई पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड्स फाइल्स पर आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ से कुछ बिल्टन तस्वीरें जो कि स्टॉक इमेजेस होती हैं कैनवा की अपनी, वो मैं यूज़ करूँगा। जिन इनमें से एक पिक्चर ये वाली है। तो इसको हम पहले इसके साइज़ को एडजस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम बिल्कुल मिडल में रखें। ठीक है जी। और फिर ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम चेंज करेंगे। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर पर आएंगे और यहाँ से इसको हम ब्लू कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ जी कैनवा। अब बारी आती है फ़ॉन्ट्स की। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं कैनवा के जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। फिर इसके साइज़ को हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। अब हमने इसके कलर को चेंज करना है वाइट। टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे इफ़ेक्ट्स पर आना है और यहाँ पे हमने लिफ्ट पे क्लिक करना है। ठीक है जी। उससे क्या होगा कि हमारा टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो जाएगा। उसके नीचे एक शैडो जो है वो ऐड हो जाएगा। इसकी वजह से हम टेक्स्ट को ईज़िली एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब हमने क्या करना है कि हमने इस पिक्चर को डाउनलोड करना है। ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर। अब डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे शेयर पर जाएंगे और सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हम इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है जी। अब डाउनलोड करने के बाद आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है और अपनी उस पिक्चर को यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे हम उस पिक्चर को ड्रॉप करेंगे। तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पर आ गई है। अब हमने इसको एडिट करना है। इसका हमने सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके लिए हमने इसको पहले तस्वीर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टूल है मैजिक वैन टूल। ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी टॉलरेंस जो है उसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा 100। अब आपने क्या करना है कि इस ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है और फिर आपने डिलीट को प्रेस करना है। तो ये हमारा ब्लू कलर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमने मज़ीद यहाँ पर इसको रिमूव करना है। तो आपने टाइम लगाकर इसको अच्छे तरीके से जो है वो बिल्कुल सफाई के साथ आपने कलर को रिमूव करना है। मैं रफली आपको आइडिया दे दिया है। जितना ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे उतनी अच्छी इमेज आपकी बनेगी। तो अब हमारा ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे फाइल पर आएंगे और एक्सपोर्ट एज PNG, इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और ये इमेज भी हमारी डाउनलोड होगी। ठीक है जी। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब आते हैं जी अपने फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और जो अभी हमने इमेज यहाँ पर ऐड की है, एडिट की थी, उसको हमने यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए अपलोड्स पर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। इसके साइज़ को एडजस्ट करेंगे इस तरह से। अब हमने एक सेकंड इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो उसके लिए
यहाँ पर मेरे पास पहले से ही एक पिक्चर मौजूद है, इसको मैं एडजस्ट करूँगा इस तरीके से। और फिर हमने इस पर राइट क्लिक करना है, लेयर्स पर जाएंगे, सेंड टू बैक। ठीक है जी। मज़ीद एडजस्ट करने के लिए आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। अब ये टेक्स्ट जो है ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसके ऊपर ही हम उसको ओवरले कर देंगे। और उसके बाद इफ़ेक्ट्स पर आएंगे और यहाँ पे इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है जी। तो ये अब हमारी फाइनल इमेज जो है ये रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।